माहौल अच्छा बन रहा है और बड़े ब्रांड्स भी जो होटल के हैं वो भी अब धीरे धीरे बिहार आ रहे हैं। उनमें हम लोग अच्छा कर रहे हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार एक बहुत प्रमुख स्थान पर निवेश के विषय में रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं नीतीश मिश्रा जी। नीतीश मिश्रा जी, बिहार सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि बिहार में 5 सितारा होटल बनेंगे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये ऐलान नहीं है, तो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया राज्य परिषद का और वर्षों से ये इशू लंबित था और बहुत सारी औपचारिकताएं थीं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे। उन सबको दूर करते हुए पटना में जो 3 स्थान हैं, जो एक सुल्तान पैलेस जो बीच में परिवहन भवन के नाम से लोग जानते थे, एक ITDC की होटल अशोक हुआ करती थी बीरचंद पटेल मार्ग पे, और जो पुराना बस स्टैंड हम लोग का था वहाँ पे, तो इन तीनों प्रॉपर्टी पे अब हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर आने वाले समय में लंबी अवधि की लीज पर हम लोग देंगे। और मुझको पूरा विश्वास है क्योंकि बिहार की ओर रुझान सबका हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ताज होटल ने भी अपना ऑपरेशन शुरू किया है तो उसके कारण भी लोगों में एक उत्साह बढ़ी है। बोधगया में हायत होटल आया है, अभी ITC वेलकम ग्रुप भी उन्होंने भी अभी एग्रीमेंट किया है, तो एक माहौल अच्छा बन रहा है और बड़े ब्रांड्स भी जो होटल के हैं वो भी अब धीरे धीरे बिहार आ रहे हैं। सर, आज आप मुंबई भी जा रहे हैं, इन्वेस्टर मीट हो रहा है दिल्ली में, क्या प्रोग्राम है सर, कैसे? देखिए, लगातार ये कोशिश है और हम लोग का भी ये प्रयास है कि बिहार की जो पॉलिसी है या बिहार में जो एडवांटेज है या बिहार में निवेश कोई क्यों करे, तो हम लोग एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हम लोग कर रहे हैं। जुलाई में हम लोगों ने कलकत्ता में किया था, अभी हम लोग मुंबई में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के इन्वेस्टर्स मीट में आदरणीय पीयूष गोयल जी भी आएंगे, तो भारत सरकार के इतने वरिष्ठ मंत्री का आना, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर का आना भी इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस ऐड करेगा। तो एक मौका मिलता है इन्वेस्टर्स मीट में जहाँ उनके कुछ प्रश्न होते हैं तो राज्य की तरफ से हम लोग उसको उत्तरित करते हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी रहेंगे, तो एक हमारी कोशिश है। और फिर अन्य राज्यों में भी कुछ प्रमुख शहरों में हमको करना है और फिर एक बड़ा इन्वेस्टर्स मीट हमारा पटना में होना है। तो एक कोशिश हम लोग की हो रही है कि बिहार को एक बेहतर तौर पर, एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर हम लोग इस्टेब्लिश करें। और भारत सरकार का भी मदद मिल रहा है। आप अवगत हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी गया में हम लोग को मिला है। तो राज्य सरकार की नीतियाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा कर रहे हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार एक बहुत प्रमुख स्थान पर निवेश के विषय में रहेगा। सर, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि इंडस्ट्री नहीं आ रही है बिहार में, तो आप लोग तो हमेशा बिहार में रोजगार के कदम उठा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है सर। नहीं, उनका तो जब समय था, जो वो एक लंबा समय उनको भी मिला काम करने का, उस समय क्या हुआ, वो तो एक ऐसा दौर था जब विकास दर भी नेगेटिव में होता था। ये किसी भी अर्थशास्त्री से आप पूछेंगे कि ग्रोथ रेट नेगेटिव में होना अपने आप में वो उसको समझ के बाहर है, लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अब तो सामने आ रहे हैं 1600 करोड़ के, अब 1000 करोड़ के भी अधिक के प्रोजेक्ट्स अब बिहार में आ रहे हैं। तो जिनको जो कहना है वो कहें, ये जब आने लगेगा, काम शुरू हो गया है, जाके आप देख लें तो बिहार में हर एक सेक्टर में, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल हो, सीमेंट्स हो, फूड एंड बेवरेजेस हो, सब में अब आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स। और तो सीइंग इज़ बिलीविंग जो कहते हैं ना, तो सिर्फ ठीक है मेरी बात पर कोई विश्वास ना करे, लेकिन जहाँ पर अगर प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहाँ जाके वो स्वयं देख लें। ज़मीन अलॉटमेंट हो गया, उन्होंने राशि ज़मीन की दे दी, फिजिकल वर्क शुरू हो गया, तो इट्स मैटर ऑफ टाइम। समय लगता है किसी इकाई को कमर्शियल प्रोडक्शन में, लेकिन वो सब अब धीरे धीरे आप देखेंगे, सभी को विश्वास हो जाएगा कि बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और बिहार में भी इंडस्ट्रीज़ आएगा। सर, आप दरभंगा से ही आते हैं, वहाँ दरभंगा में भी कोई प्लांट लगाने का आगे सुझाव है या? देखिए, लगातार, क्योंकि हमारा जो प्रयास है बिहार में किसी खास ज़िले के लिए नहीं है, पूरे बिहार के लिए हम लोग कर रहे हैं। और मिथिला एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा आता है। तो जहां हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, एक तो लिमिटेशन है कि हमारे पास ज़मीन नहीं थी, तो अभी राज्य मंत्रिपरिषद से एक प्रस्ताव को हम लोगों ने स्वीकृत कराया है जिसमें नए एरियाज़ को हम डेवलप करेंगे। तो जो हमारा पूर्व से जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग 84 इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ हमारे पास ज़मीन अब कम है, 1800 एकड़ है। तो आप देखेंगे, जैसे अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हुई तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि मिथिला क्षेत्र में नहीं आया, तो 125 एकड़ हमें एक स्थान पर चाहिए था। तो अब उस चीज़ को हम समझते हुए आप देखेंगे कि दरभंगा से लेकर पूर्णिया तक एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी के माध्यम में वो बेहतर होता जा रहा है। तो अभी लोहट जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री की औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं, वहाँ काम शुरू होगा। और भी अभी सर्वे वहाँ लोग कर रहे हैं, सुपौल में सर्वे हो रहा है, मधेपुरा में हो रहा है, पूर्णिया में हो रहा है।
जब निवेशक आता है तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोकेशंस उनको देते हैं, तय फिर वो करते हैं। हम नीतियों से सपोर्ट करते हैं, ज़मीन उनको जल्दी हम देते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ज़रूर हम इतना कहना चाहेंगे कि हम लोग जो विकास मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में जहाँ की उस क्षेत्र की जो खासियत है, जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से यूनिट लगे, चाहे बड़े निवेश हों या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हों, सबों को हम लोग समान रूप से सभी क्षेत्रों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 दिन पहले नड्डा जी भी आए थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हुआ है। दरभंगा में दूसरा एम्स खुलने जा रहा है हिंदुस्तान का, ये भी एक अच्छा पहल है सर। नहीं, एकदम आप देखेंगे कि जिस हिसाब से भारत सरकार के इस बार बजट में आप देखेंगे कि जो फोकस बिहार पर है, या जब पूर्वोदय की बात हो रही है, मतलब पूर्वी भारत की बात हो रही है, इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स के आने से अभी कई निवेशक हैं जो होटल सेक्टर में दरभंगा भी विज़िट करके आए हैं, वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि एयर ऑपरेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, एयरपोर्ट सैंक्शन हो रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ टर्मिनल्स बनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले क्या हुआ उसकी बात नहीं, भविष्य बिहार का बहुत बेहतर है और संपूर्ण बिहार का बेहतर है, और पूरे पूर्वी भारत में बिहार एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा जो अपने देश की प्रगति में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंत्री नीतीश मिश्रा जी, जो कह रहे थे कि निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़, पटना।